हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट। कोड जो है SOCR 414, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाजी सटीकरण धारणा और विचारधारा, यानी सोशल सर्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि जाति, वर्ग, नस्ल, मानव जाति और लिंग के बारे में हम संक्षेप जानकारी प्राप्त करेंगे। अ वेरी इंट्रोडक्शन टू द कास्ट, रोल, एथनिसिटीज एंड द जेंडर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक जो है एमए के बच्चों के लिए जिन्होंने सोशियोलॉजी ले रखा है। और इसको जो है विस्तार पर हम चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम कर रहे हैं यहाँ पर आगे एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट SOCR 414। हमारा यह किताब जो है सामाजिक सटीकरण धारणाएं और विचारधारा, यानी सोशल सर्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमए सोशियोलॉजी, जो एमए के बच्चे जो सोशियोलॉजी ले रखे हैं, जो प्रथम सत्र में है। हमारा आज टॉपिक जो आया है जाति, वर्ग, नस्ल, मानव जाति और लिंग बारे में समझने जानकारी, ये हमारा टॉपिक रहेगा। अ वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द कास्ट, रोल एंड एथनिसिटी ऑफ जेंडर। और हम आगे जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पश्चिम संस्कृति परीक्षण में लिंग भेदभाव, यानी जेंडर बायस एज अ कल्चर एनवायरनमेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। देखिए, कहा जाए अगर हम पश्चिम संस्कृति की बात करें तो ये साफ करता है कि अलग अलग समाजों में और संस्कृति में प्रतिष्ठा और द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच संसाधनों, अवसरों और प्रतिफलों की असामान्य पहुंच को वैध ठहराया गया है। यानी अलग अलग समाजों में, संस्कृतियों में प्रतिष्ठा द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच संसाधनों और अवसरों और प्रतिफलों को असामान्य पहुंचाने को अवैध ठहराया गया है। यानी जो असामान्य तरीके से होते हैं उसको समाज जो है अवैध मानती है, गलत मानती है। हमारे समाज में आपको पता ही है कि अगर कोई स्त्री पुरुष से बात कर रहा है, उसके साथ बैठा हुआ है, तो ये अवैध ठहराया गया है। और ये हमारे समाज की सोच है। वास्तव में परिस्थिति कोई नई परिघटना नहीं है, जो कि प्रतिसत्ता के आधार पर पुरुष स्त्री श्रम वितरण, विवाह और दहेज संपत्ति, विरासत और अधीनता पक्ष के प्रचलित किया जाता है। सिर्फ यह वर्णन के अनुसार प्रतिसत्ता सिर्फ शक्ति का वितरण न होकर बल्कि यह उत्पादन की जटिल व्यवस्थाओं में गहराई से विद्यमान है। यानी ये हमारे समाज में गहराई से विद्यमान है, ऊपर ऊपर नहीं है, गहराई में है। लैंगिक श्रम वितरण की संबंधी संस्कृति शोध ने जीवन निर्वाह के अलग अलग साधनों से समाज में महिलाओं को जो उत्पादनशीलता की क्रियाविधियों को विस्तार से स्पष्ट करने का यत्न किया है। तो यहाँ पर यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लैंगिक श्रम वितरण, आप लैंगिक श्रम वितरण को मतलब समझ गए होंगे कि जो पुरुष स्त्री का जो श्रम वितरण होती है, इसमें शोध किया गया और जीवन निर्वाह के अलग अलग साधनों के समाज में महिलाओं की उत्पादनशीलता की क्रियाविधियों को विस्तार से स्पष्ट करने की यत्न भी किया गया। वास्तव में नारीवादी जो मानव शास्त्रों के लिए आरंभ से ही लिंग असमानता की उत्पत्ति और इनकी निरंतरता
को समाज शास्त्रीय और संस्कृति और भौतिक दृष्टि से स्पष्ट करने का ध्यान रहा है। और इस प्रकार की जो है विवेचन में हर एक ऐसा द्विविभाजन से अवलंबित है जिसका सार्वभौमिक सार्वजनिक पहलू और प्राकृतिक और संस्कृति उत्पादन और फिर उत्पादन के रूप में लिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ कि द्विविभाजन से अवलंबित है जिसमें सार्वभौमिक सार्वजनिक पहलू संस्कृति और प्राकृतिक ये सारे कुछ जो है इसमें विद्यमान है, जो काफ़ी महत्वपूर्णता की तरफ इशारा करता है। नारीवाद मानव शास्त्र में सामाजिक सशक्तिकरण को जो है जेंडर का संबंध इस तरह की कल्पना रहा है कि जेंडर सामाजिक कामों के रूप में लेता है। देखिए आज ये बात साफ है कि जेंडर जो होती है लिंग और पुल्लिंग जो होती है, यहाँ पर ये बातें सामाजिक कामों के रूप में भी लिया जाता है। आपने देखा होगा समाज में कि कोई काम होता है तो वो काम स्त्रियों को न देके पुरुषों को खास दिया जाता है और स्त्रियों को ये कह दिया जाता है कि आप इस कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हो। लेकिन यहाँ पर ये विश्वास त्रिपाण सृष्टि सेंटर का नहीं है। यहाँ पर बात सिर्फ ये रहती है कि महिलाएं हर एक कार्य करने में सक्षम हैं, सिर्फ उनको एक मौका देने की आवश्यकता है। अब देखा जाए अल्टरनर और हैवरलैंड ने प्रतिष्ठा और संरचनाओं के मॉडल को प्रस्तावित किया जो प्रतिष्ठा और स्थिति के रूप में परिभाषित भी की और जो कि समाज मूल्यांकन के विशिष्ट प्राप्ति और ऐसे ही तंत्र से उपज है। यानी ये सारे जो है एक विशिष्ट तंत्र की उपज है, एक सोच है जिसमें व्यक्ति विशेष निश्चित स्तर पर पहुंचते हैं। यानी देखा जाए तो व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा अपने एक निश्चित स्तर पर पहुंचते हैं जहां पर उनकी एक अपनी पैठ होती है और इसके अनुसार ऐसे ही प्रतिष्ठा संरचना है और हर एक मनुष्य समाज में स्त्री और पुरुष को अलग अलग प्रकार के मूल्यों को जो है निर्मित करते हैं, जिसमें पुरुष जो है पुरुष यानी पुरुष जो है पुरुष है और इसका कारण उसकी उपपदवी है। देखिए पुरुष को इसलिए समाज में अधिक महत्ता दी जाती है क्योंकि हमारे समाज में एक सोच है, आपने कभी सुना होगा कि लड़के तो रोते ही नहीं हैं, लड़कियां रोती है तो कोई बात नहीं लेकिन लड़के तो रोते ही नहीं हैं। ये क्यों, क्या विचारधारा है? तो जनरल सी बात है, पुरुष को पुरुषत्व है और उनका कारण उनकी उपपदवी है। हम बचपन से ही बच्चों को जो है उपपदवी दे देते हैं कि आप लड़के हो आप लड़कियां हो, लड़के जो मर्जी कर सकते हैं, लड़कियां इंस्ट्रक्शन में बंधे होती हैं। तो जनरल सी बात है, समाज में लिंग भेदभाव तो पाया जाएगा, स्वाभाविक है। जब तक ये विचारधारा हम बदलेंगे नहीं कि लड़कियां भी लड़की है, लड़की भी नहीं रोती है, अगर ये विचारधारा हम बना के रखें तो हमारा समाज उच्च हो जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो स्त्री को प्रतिष्ठा पुरुषों से उन संबंधों में रूप में होती है। यानी ये बात तो आप क्लैरिटी के साथ जानते हो, आपने देखा भी होगा कि लड़कियां का अपना प्रतिष्ठा नहीं होता है, लड़कों से जुड़ा हुआ होता है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप से फादर से जुड़ जाता है, जनरल सी बात है, फादर ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जब मैरिज होता है तो उसके पति का नाम उसको मिल जाता है। जब बच्चे को जन्म देती है वहाँ भी उसकी प्रतिष्ठा कहाँ होता है, बच्चे का नाम जो है पिता के नाम से जुड़ दिया जाता है। इसका मतलब हमारे समाज में स्त्रियों का कोई जगह ही नहीं है। ये बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है कि स्त्रियों की प्रतिष्ठा पुरुषों से उनके संबंधों में होती है। और पुरुष देखा जाए तो स्त्रियां को ये नहीं कोई कहता कि वो जो पुरुष जा रहा है वो उसकी वो है, उल्टा ही यहाँ पर बात बताई जाती है। इसका मतलब है कि स्त्रियों को समाज में जो है पुरुषों के नाम से जाना जाता है। क्या है, उनकी प्रतिष्ठा है पुरुषों से संबंध के रूप में होती है। जैसे वो पत्नी है एक, वो बहन है, वो माँ है, वो स्त्री रचना पुरुष रचनाओं के इर्द गिर्द घूमती ही रहती है। ये औरत कौन है? वो उसकी पत्नी है। वो औरत, वो लड़की जा रही है कौन है? वो उसकी बहन है। वो माँ है, वो किसकी माँ है? उसकी माँ है। क्या है, स्त्रियों को भी तो अपना जो है प्रतिष्ठा होनी चाहिए समाज में, और ये ज़रूरी भी है। कहते हैं जब तक ये सोच विचार नहीं बदलेगी समाज में स्त्रियों का जो है ऊपर आना संभव नहीं है। और ये सारी बातें हर एक जो है बात के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सर्टिफिकेशन, देखिए सोशल सर्टिफिकेशन अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, जनरल सी बात है, हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं तो हमें विचारधाराओं को बदलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे समाज में
स्त्रियों को संघर्ष करने की ज़रूरत है। और मैं जानता हूँ कि स्त्रियाँ कभी भी संघर्ष नहीं करती है। और ये तो आम बात है, आपने कभी देखा होगा कि पुरुष जो है स्त्री को मारता है, पीटता है, और वहाँ पर गली के 5-10 बंदे इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जब वो पुरुष को मारने जाता, जो स्त्री को मार रहा था, उसको अगर थप्पड़ भी लगाता है तो स्त्रियाँ खड़ा हो जाती है सामने, कहती है आप क्यों मेरे पति को मार रहे हो? मेरा पति है, मुझे मारे चाहे काटे चाहे जो मर्जी करे, आपको क्या मतलब है? ये क्या अर्थ है? आप मार खा रहे हो, कोई आपको हेल्प कर रहा है तो आप उसी को ही बोल रहे हो। अरे ये डरने की बात नहीं है। कहते हैं समाज में जब तक बदलाव नहीं होगा, पुरुष भी जो है अपने आप को पुरुष नहीं समझ सकेगा। हमें किसी को गुलाम नहीं बनाना है समाज में, हमें साथ लेके चलना है। और जब तक साथ लेके हम नहीं चलेंगे, मानव समाज कभी नहीं बदलेगा। और हमारी जो सोच है पत्नी, बहन, माँ की, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा। कहते हैं मानव शास्त्रीय साहित्य के अनुसार महिला का घर से बाहर काम करना और जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था इसके योगदान से पुरुषों और स्त्रियों में असमानता की धारणा का जन्म दिया है। आप देखा जाए तो महिलाओं ने अपने निर्वाह के लिए, जीवन चलाने के लिए जो है 4 दीवारियों को से बाहर निकाला है। और इनके योगदान ने पुरुषों और स्त्रियों के समानता की धारणा को जन्म दिया है कि स्त्री भी पुरुष के समान ही होते हैं। वास्तव में संस्कृति मूल्य निर्धारित सशक्तिकरण की आधारशिला है। यानी संस्कृति मूल्य जो है सशक्तिकरण की आधारशिला है, जो पुरुष विशेषता की लिंग संबंधी विचारधाराओं और स्त्री पुरुष के लैंगिक प्रतिरोध के जो है उच्च डिग्री से प्रचलित है। मेघ ने जो है उग्रवाद राष्ट्र की विचारधाराओं को व्यक्त किया था। यानी मेघ ने इस बात पे भी अपनी जो विचार रखी थी, जो कि कोई योद्धाओं के रूप में पुरुष की भूमिका में निहित है। और मुरुकु जो कि अमेजनाई बागवानी समाज है, वहाँ पुरुषों शिकार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, बागवानी के लिए जंगलों की सफाई करते हैं। वहाँ महिलाएं बुआई, कुटाई आदि कार्य करती हैं। तो समाज में देखा जाए पुरुषों और स्त्रियों के काम बटे हुए हैं, और वो पुरुषों के काम को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो आज के समाज में भी है। आज देख लीजिए कोई फैक्ट्री में अगर महिला काम कर रही है, मजदूर है, तो पुरुषों से कम ही वेतन दी जाती है। और ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर स्त्री और पुरुष की जो है एक काम की तुलना करके देख लीजिए, उनके सैलरी में डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो ये क्या है? पुरुषों के काम में ज़्यादा मान्यता क्यों दी जा रही है? काम तो दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। उस समाज के कामों के बोर में मर्फी का कहना है कि, यानी बोर मर्फी ने साफ शब्दों में कहा था ये बात कि पुरुष प्रभुता पूरी तरह से जो है प्रयोजित गतिविधियों में नहीं आता है, पर उनके लिए जो है एक बात को मानना जरूरी होता है कि पुरुष वर्चस्व परंपरा से सांकेतिक है। यानी पुरुष का जो है वर्चस्व परंपरा से सांकेतिक है, परंपरा से बनी हुई है, आज से नहीं है, पुराने समय से जो है पुरुष वर्चस्व रहा है। और ये हमारे समाज की सोच है। महिलाओं का मूल्य उनकी उत्पादनकारी गतिविधियों की तुलना में जो है प्रजनन संबंधी योग्यताओं से प्रभाषित है। महिलाओं का मूल्य उनकी उत्पादनकारी गतिविधियों से जो है योग्यताओं से प्रभाषित है। और यह कारण है कि ज़्यादा संपत्ति का माता पिता के लिए उनके प्रजनन अधिकारियों को हानि पूर्ति के रूप में माना जाता है, जबकि वहाँ दहेज की ऐसी विरासत के रूप में माना जाता है जो कि अतिरिक्त और भौतिक दूसरे प्रकार की संपत्ति भी देती हैं और पति को अपनी तरफ आकर्षित करने में मदद प्रदान भी करती हैं। अब ये कैसा रीति रिवाज है कि दहेज दिया जाएगा तो पुरुष आकर्षित होंगे, और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीतियाँ हैं कि दहेज देते हैं इसलिए कि वो आकर्षित हों, ये बहुत अमीर हैं, बहुत ही शुभ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में सशक्तिकरण पे जो है काफ़ी बड़ी ये चोट है। देखा जाए तो आगे अर्गवन और निमकॉफ ने अपने साफ शब्दों में जो है 1940 में अपनी बात को रखी थी। ने अपने अध्ययन में बताया था कि पारंपरिक सक्रियात्मक आयरन परिवार में काम जो है वितरण जेंडर और आमदनी पर निर्धारित होती है। अब देखिए जो यहाँ पर अर्गवन और जो निमकॉफ थे, उन्होंने अपने अध्ययन से ये बात साफ किया कि पारंपरिक सक्रियात्मक आर्यन परिवार में, जो आर्यन परिवार हैं, उनमें काम और वितरण जेंडर और
आमदनी पे आधारित होती है। ये जेंडर क्या है और क्या आमदनी करती है। यहाँ श्रम वितरण का भाव पुरुषों के हाथों में सत्ता का आना होता है। श्रम वितरण का भाव जो है पुरुषों के हाथों में सत्ता का आना होता है। और पशुपालक समाज में जो लिंग आधार और जेंडर सशक्तिकरण का एक आधारभूत विशेषता है। देखा जाए तो यहाँ कैम्पबेल ने 1964 में सर्कसियोनिस ऑफ ग्रीक समाज के अध्ययन के आधार पर कहा कि पशुचारक सर्ककोतमोनी का जीवन, भेड़ बच्चों की प्रतिष्ठा, इस 3 बातों के इर्द गिर्द घूमती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर, जिसमें जो है कैम्पबेल ने कहा था 1964 में। उन्होंने जो है किताब सर्कसियोनी ऑफ ग्रीक का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि पशुचारक सर्कतोमोनी का जीवन, ये सर्कतोमोनी जो है एक जनजाति है, एक पशुचारक जनजाति है, जिसमें उनका जीवन जो है भेड़, बच्चे और प्रतिष्ठा से संबंधित होती है और इसी के तीनों के इर्द गिर्द ही उनका जीवन जो है घूमता है। कहते हैं अंतिम अधिकार पुरुषों के पास ही इसमें भी रखी गई है कि अंतिम अधिकार जो है पुरुषों के पास ही है। और यह अलग बात है कि महिलाओं का जीवन सारे क्षेत्रों में लगभग बराबर ही योगदान होता है, लेकिन देखा जाए तो महिलाओं का हर एक क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। पशुचारक टेढ़ा लोगों ने भैंसों के पास स्त्रियों को जाने देने से सख्त मनाही होती है, क्योंकि स्त्रियों को अशुद्ध माना जाता है। ये जो है पशुचारक टेढ़ा लोगों में एक खास बात है कि वो स्त्रियों को जो है भैंस के पास जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि स्त्रियां जो होती है अशुद्ध होती है। अब किस बेस पे उन्होंने अशुद्ध घोषित किया है तो उन्हीं को पता होगा। कहते हैं उपरोक्त लिखित विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट से कहा जा सकता है कि सारे समाजों और संस्कृतियों में लिंग के आधार पर भेदभाव और सशक्तिकरण पाया ही जाता है। यानी हमने इस चैप्टर या अध्ययन से एक बात तो हमने साफ कर लिया कि सशक्तिकरण का भेदभाव जो है हर एक समाज में पाया ही जाता है, चाहे कोई भी समाज हो। यहाँ तक कि सभ्य आधुनिक समाज में भी महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में कोई महिला राष्ट्रपति का चुनाव परंपरागत तरीके से नहीं लड़ सकती। अब बताइए, अमेरिका जैसा देश और वहाँ पर महिलाओं को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। अब ये किस बात की तरफ इशारा करता है कि महिलाएं सिर्फ बच्चों को जन्म देने वाली ही बनी रखी है। ये तो अमेरिका की सोच पे भी डिपेंड नहीं करता कि अमेरिका इतना सब कहते हैं इतना विकसित है और सभी देशों को जो है उदाहरण प्रस्तुत करता है, और यहाँ पर ही जो है ऐसे तरीका बनाई गई है। कहते हैं जो ये बात बताती है कि वहाँ पर भी जो है अमेरिका में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जेंडर सशक्तिकरण विद्यमान है। तो ये बात काफ़ी महत्व रखता है कि हर क्षेत्र में हमने जो है सशक्तिकरण के रूप देखा है और ये विद्यमान भी है, और ये आज के समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, विडंबना है, जो काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जाना सी बात है, तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। और जब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप कई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओगी, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि तिरपान स्टैंडर्ड है ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर 8th से लेके MA तक बच्चों के लिए बहुत कुछ है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जो रेड आपको सब्सक्राइब दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।